हेलो एवरीवन। आज हम सेंट्रल एंडोक्राइन ग्लैंड जिसमें हमारे पास मास्टर ग्लैंड पिट्यूटरी है और हाइपोथैलेमस है, इनकी सिक्रीशंस को डिस्कस करेंगे। इनके साथ एसोसिएटेड फीडबैक मैकेनिज़म्स को डिस्कस करेंगे। देखेंगे कि क्या फंक्शंस हैं पिट्यूटरी के, पिट्यूटरी से जो हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं। और इम्पॉर्टेंटली चूँकि मोस्टली लोग ये समझते हैं कि पिट्यूटरी जो है वो मास्टर ग्लैंड है, बट ऑब्वियसली पिट्यूटरी की जितनी भी सिक्रीशंस हैं वो आगे चल के डायरेक्टली इम्पेक्ट कर रही हैं डिफरेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स को या ऑर्गन्स को। लेकिन इम्पॉर्टेंटली ये समझने वाली बात है कि हाइपोथैलेमस जो है वो पिट्यूटरी की सिक्रीशंस को मॉड्यूलेट कर रहा है, और मोस्टली जितनी भी स्टिमुलस है और जितने भी ब्लड से जितने भी मेटाबोलाइट्स हैं, जितने भी फीडबैक मैकेनिज़म्स हैं, वो हाइपोथैलेमस के थ्रू भी गवर्न हो रहे हैं। यानी हाइपोथैलेमस वो रिलीजिंग और इनहिबिटिंग हार्मोन्स बना रहा है जो पिट्यूटरी को कंट्रोल कर रहे हैं। तो एसेंशली हाइपोथैलेमस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट in terms of controlling the secretions of pituitary. यहाँ पे ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट है कि डिफरेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हैं वो बजाते खुद भी चल के पिट्यूटरी की सिक्रीशंस को एक फीडबैक मैकेनिज्म दे सकते हैं। तो हम आज हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी को डिस्कस करेंगे। अब अगर आप देखो तो सेंट्रल एंडोक्राइन ग्लैंड्स जिसमें हमारे पास अभी हम डिस्कस कर रहे थे हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी। हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी के दरमियान में रिलेशनशिप क्या एग्जिस्ट करता है, और कलेक्टिवली इसको हाइपोफाइसिस भी कहते हैं। तो अगर अब आप देखो तो हमारे पास ये ब्रेन है पड़ा हुआ जो कि स्कल के अंदर मौजूद है। इसके अंदर यहाँ पे हमारे पास ये जो ग्रीन सा स्ट्रक्चर शो हो रहा है, दिस इज़ कॉल्ड एज हाइपोथैलेमस। और ये जो पिंक स्ट्रक्चर है इट इज़ कॉल्ड एज एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी, और साथ ही उसके बिल्कुल पीछे ये एक ब्राउन सा स्ट्रक्चर है जो कि पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी को शो कर रहा है। तो हाइपोथैलेमस, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी, अगर हम इस जगह को मैग्नीफाई करें तो हमारे पास हाइपोथैलेमस, ये ऑप्टिक कायाज़म, एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी, और ये हाइपोथैलेमस एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी से कनेक्टेड है थ्रू अ कनेक्टिंग स्टॉक। तो जो अभी इसको आगे हम डिटेल के अंदर देखेंगे कि ये एनाटॉमिकल जो रिलेशनशिप है हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी का ये कैसा होता है, बट एसेंशली हाइपोथैलेमस इज कनेक्टेड टू द एंटीरियर पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी बाय अ कनेक्टिंग स्टॉक। और इसी स्टॉक के ज़रिए हमारे पास हाइपोथैलेमस अपनी सिक्रीशंस, जिसमें मोस्टली रिलीजिंग और इनहिबिटिंग हार्मोन्स हैं फॉर एंटीरियर पिट्यूटरी, वो सिक्रीट करता है। एक चीज़ और याद रखना कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी के जितने भी हार्मोन्स हैं वो एसेंशली हाइपोथैलेमस के अंदर ही बनते हैं, एंड दे आर जस्ट स्टोर्ड इन पोस्टीरियर पिट्यूटरी। इसके अंदर दो इंपॉर्टेंट ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन, दे आर एसेंशली फॉर्म्ड इन हाइपोथैलेमस, दे आर जस्ट स्टोर्ड इन पोस्टीरियर पिट्यूटरी। और मैं एम्फेसिस दूंगा क्योंकि टेक्स्ट बुक और पीछे आप पढ़ के आते हो कि पिट्यूटरी जो है वो मास्टर ग्लैंड है। मैं एम्फेसिस दूंगा कि आप हाइपोथैलेमस के रोल को देखो कि दिस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन दी पिट्यूटरी इट्सेल्फ। क्योंकि अगर यहाँ से रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटिंग हार्मोन नहीं आ रहे तो एंटीरियर पिट्यूटरी की सिक्रीशंस को कंट्रोल करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसी तरीके से जो हार्मोन्स पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर स्टोर हो रहे हैं, जिसमें ऑक्सीटोसिन है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन है, वो एसेंशली सिंथेसाइज तो हाइपोथैलेमस में हुए। तो अगर यहाँ पे सिंथेसाइज ही नहीं होंगे तो यहाँ पे उसका कोई रोल एज सच एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इसको आगे देखते हैं चल के। हाइपोथैलेमस इज कनेक्टेड विद द एंटीरियर पिट्यूटरी एंड द पोस्टीरियर पिट्यूटरी बाय अ कनेक्टिंग स्टॉक। और इस कनेक्टिंग स्टॉक की एनाटॉमिकल या हिस्टोलॉजिकल कंसिडरेशंस हैं, वो हाइपोथैलेमस और एंटीरियर पिट्यूटरी की जो कनेक्टिंग स्टॉक की कंसिडरेशंस हैं वो डिफरेंट हैं कंपेयर टू हाइपोथैलेमस और पोस्टीरियर पिट्यूटरी के कनेक्टिंग स्टॉक की। तो इसीलिए इसने इसको पिंक के अंदर शो किया और इसको ब्राउन के अंदर शो किया। पहले अगर हम हाइपोथैलेमस और पोस्टीरियर पिट्यूटरी के दरमियान जो एनाटॉमिकल रिलेशनशिप है उसको अगर डिस्कस करें तो हमारे पास ये न्यूरोस्क्रीटरी न्यूरॉन्स हैं
और ये जो है अगर आप देखोगे तो सुप्रा ऑप्टिक और पैरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई क्या चीज़ है? अकोमुलेशन ऑफ नर्व सेल बॉडीज इनसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। गैंग्लियन है अकोमुलेशन ऑफ नर्व सेल बॉडीज आउटसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सो ये सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई है और ये पैरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई है, और ये दोनों न्यूक्लियाई जो हैं ये इस स्ट्रक्चर जिसको हम हाइपोथैलेमस कहते हैं उसके अंदर पड़े हुए हैं। अगर अब आप देखो तो हमारे पास ये न्यूरोस्क्रीटरी न्यूरोनल सेल बॉडीज़ जो हैं इन हाइपोथैलेमस दे प्रोड्यूस वेसोप्रेसिन एंड ऑक्सीटोसिन। यहाँ पे हमारे पास जब ये जो hypothalamus है, it is connected to the posterior pituitary by these axonal processes of these न्यूरोस्क्रीटरी न्यूरॉन्स। यानी ये जो एक्सॉन्स हैं इन न्यूरोस्क्रीटरी न्यूरॉन्स के दे प्रोजेक्ट इनटू दी पोस्टीरियर पिट्यूटरी, और जितने भी हार्मोन्स यहाँ पे बनेंगे वो हार्मोन्स इन एक्सोनल प्रोसेसेस के ज़रिए ही मूव करके नीचे आएंगे। तो यहाँ पे अब ये हमारे पास पोस्टीरियर पिट्यूटरी है और ये एंटीरियर पिट्यूटरी है। अभी मैं सिर्फ डिस्कस कर रहा हूँ हाइपोथैलेमस का रिलेशनशिप पोस्टीरियर पिट्यूटरी के साथ। तो अब हमारे पास और ये हमने यहाँ पे दो ही हार्मोन्स आएंगे, वेसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन। तो वेसोप्रेसिन को अगर आप देखो ऑरेंज से डिपिक्ट किया हुआ है और ऑक्सीटोसिन को ग्रीन से। तो अभी हम देखते हैं कि ये किस तरीके से यहाँ पे आके स्टोर हो जाते हैं और फिर इनको जब स्टिमुलस मिलता है तो ये इन एक्सोनल प्रोसेसेस के आखिर में जो साइनैप्स बनती है वहाँ से रिलीज़ हो जाते हैं इनटू दी ब्लड, जैसे हमने डिस्कस किया था ऑन अप्रोप्रिएट स्टिमुलेशन इनकी रिलीज़ होती है। तो अब हमारे पास ये न्यूरोस्क्रीटरी न्यूरोनल सेल बॉडीज़ हैं जिसके अंदर हमारे पास सुप्रा ऑप्टिक और पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई है। ये सुप्रा ऑप्टिक और पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई जो हैं ये वेसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन सिंथेसाइज करते हैं। ये जब सिंथेसाइज हो जाएंगे और ये शो हो रहे हैं ग्रीन से और ऑरेंज से, व्हेन दे आर सिंथेसाइज दे पास डाउन द एक्सोनल प्रोसेसेस ऑफ दीज न्यूरोस्क्रीटरी न्यूरोनल सेल बॉडीज़, और ये एक्सॉन्स जो हैं ये ट्रैवल करेंगे इस कनेक्टिंग स्टॉक से और ये आ जाएंगे पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, और ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी के सिनैप्स के अंदर आके ये स्टोर हो जाएंगे। अब ये हाइपोथैलेमिक पोस्टीरियर पिट्यूटरी स्टॉक है। अभी मैं एंटीरियर पिट्यूटरी की स्टॉक को डिस्कस नहीं कर रहा, वो हम नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर अलहदा से डिस्कस करेंगे। तो दिस इज़ हाइपोथैलेमिक पोस्टीरियर पिट्यूटरी स्टॉक जिसके अंदर न्यूरॉन्स का एक्सोनल प्रोसेस जो है वो ट्रैवल करके आ रहा है और आके पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर साइनैप्स कर रहा है विद दी वेसल्स। अब ये न्यूरोनल टर्मिनल्स जो हैं इन पोस्टीरियर पिट्यूटरी दे आर केपेबल ऑफ रिलीजिंग वेसोप्रेसिन एंड ऑक्सीटोसिन इनटू दी सिस्टेमिक सर्कुलेशन। तो ये जब इनको स्टिमुलस मिलेगा इन न्यूरोस्क्रीटरी न्यूरॉन्स को, ये सिंथेसाइज करेंगे, यहाँ पे आके स्टोर हो जाएगा सिनैप्स के अंदर, एंड ऑन अप्रोप्रिएट स्टिमुलस ये वेसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन दे विल बी रिलीज्ड इनटू द सिस्टेमिक सर्कुलेशन। और उसके बाद अगर आप देखो तो यहाँ पे हमारे पास इसकी सिस्टेमिक आर्टीरियल ब्लड की, जिस तरह हर ऑर्गन की सप्लाई जाती है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी की भी सिस्टेमिक आर्टीरियल सप्लाई जा रही है, और जो वीनस सप्लाई इसकी होगी यानी ब्लड जा रहा होगा इससे, ये हार्मोन्स जो हैं ये अल्टीमेटली दे विल बी रिलीज्ड इनटू द वीनस सिस्टम। यहाँ पे ये आर्टरीज और वेन्स जो हैं जहाँ पे एनास्टोमोस करेंगे और कैपिलरी का नेटवर्क बनाएंगे, उस कैपिलरी के नेटवर्क के अंदर ही हार्मोन्स की सिक्रीशंस होंगी। अब हमारे पास अगर आप देखो तो ऑक्सीटोसिन जो है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन, और ये जो है ये यूट्रस के ऊपर एक्ट कर सकता है और मेमरी ग्लैंड्स के ऊपर एक्ट कर सकता है। जब ये यूट्रस पे एक्ट करेगा तो इट कैन स्टिमुलेट द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस, और मेमरी ग्लैंड्स के ऊपर जब एक्ट करेगा तो इट विल स्टिमुलेट मिल्क इजेक्शन ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग। ये याद रखना कि इट इज़ स्टिमुलेटिंग मिल्क इजेक्शन ओनली। तो और ये हमारी फील्ड के अंदर ऑक्सीटोसिन की इम्पोर्टेंस इसलिए भी है क्योंकि ये इसका टीका लगा के जो है जो मिल्क मैन है या जो गवाले हैं ये दूध की पैदावार उनको लगता है कि इंक्रीज़ हो रही है, हालांकि सिंथेसिस के साथ इसका कोई रोल नहीं। जितना भी मिल्क बना होता है या बनने के फेज़ में होता है वो सारे का सारा मेमरी ग्लैंड से ऑक्सीटोसिन का टीका लगा के रिमूव किया जा सकता है। तो ये ऑक्सीटोसिन जो है इट इज़ अवेलेबल, और इसके इंजेक्शन लगाने की वजह से दूध जो है वो ज़्यादा
उसकी इजेक्शन हो जाती है और वो दूध जो है वो लोग लगाते हैं, बाहर से एक्सोजेनसली दूध लगाते, ये एक्सोटिसिन का टीका लगाते हैं और दूध की पैदावार जो है वो समझते हैं कि इंक्रीज़ करी है, जबकि वो दूध अभी बनने के फेज़ में होता है। बहरहाल जितना भी दूध होता है वो सारे का सारा मेमरी ग्लैंड से इजेक्ट होके बाहर आ जाएगा। तो आपको लगता है जैसे यार मिल्क प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज़ कर रही है। तो ये ऑक्सीटोसिन का टीका जो है इट इज़ वाइडली यूज्ड और ये स्टिमुलेट करता है मिल्क इजेक्शन। ऑब्वियसली ये सकलिंग, अगर नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में सकलिंग रिफ्लेक्स के साथ लिंक्ड है। जब जो छोटे बच्चे हैं वो ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करते हैं तो ऑटोमेटिकली जाके स्टिमुलस मिलता है हाइपोथैलेमस और पोस्टीरियर पिट्यूटरी को, और जहाँ पे जितना भी बना होगा वो ऑक्सीटोसिन रिलीज़ हो जाएगा और हाइपोथैलेमस में इसकी सिंथेसिस जो है ऑक्सीटोसिन की इंक्रीज़ हो जाएगी। इसके अलावा हमारे पास है वेजोप्रेसिन, और वेजोप्रेसिन जो है वो या तो नेफ्रॉन्स इन किडनीज के ऊपर एक्ट करता है या आर्ट्रियोल्स के ऊपर थ्रू आउट द बॉडी। अगर वो नेफ्रॉन्स इन किडनीज के ऊपर एक्ट करेगा तो इट विल इंक्रीज द परमिएबिलिटी ऑफ डिस्टल एंड कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स टू वाटर, और इसीलिए इसको एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी कहते हैं। डायूरेसिस ज़्यादा पेशाब का बनना, डायूरेसिस इंक्रीज्ड इन यूरिन फॉर्मेशन। एंटी डायूरेटिक हार्मोन इसका मतलब यह है कि वो डायूरेसिस को इनहिबिट कर रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करवा रहा है। साथ ही हमारे पास आर्ट्रियोल्स के ऊपर ये एक्ट करते हैं और वेजो कंस्ट्रक्शन करवाते हैं। इनके वी रिसेप्टर्स होते हैं, नेफ्रॉन्स के ऊपर रिसेप्टर्स हैं और आर्ट्रियोल्स के ऊपर डिफरेंट रिसेप्टर्स हैं। तो अब हमारे पास एसेंशली द पैरावेंट्रिकुलर एंड सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई बोथ कंटेन न्यूरॉन्स दैट प्रोड्यूस वेजोप्रेसिन एंड ऑक्सीटोसिन। ये हार्मोन आइदर वेजोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन, these are produced depending on the is synthesized in the neuronal cell body in the hypothalamus, and they travel down, these hormones travel down the axon to be stored in the neuronal terminals through the ultimately इनकी story जो है it will be in the posterior pituitary. Hormones travel down the axon to be stored in neuronal terminals within the posterior pituitary, or when the neuron is excited the stored hormone is released from the terminals into the systemic circulation for distribution throughout the body. तो ये दो हमारे पास हार्मोन्स हैं और ये रिलेशनशिप है हाइपोथैलेमिक पोस्टीरियर पिट्यूटरी स्टॉक का। ये याद रखना कि ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाया जाता है फील्ड के अंदर ताकि दूध जो है वो ज़्यादा लिया जा सके। दूध जो है, क्योंकि ऑब्वियसली ऑक्सीटोसिन जो है वो मिल्क इंजेक्शन करता है फ्रॉम दी अडर या मेमरी ग्लैंड, तो ये ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगा के दूध ज़्यादा लेने की कोशिश की जाती है। इसी तरीके से एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो नेफ्रॉन्स के ऊपर किडनीज़ के अंदर, नेफ्रॉन्स इन किडनीज़ के ऊपर एक्ट करता है, वहाँ पे उसके रिसेप्टर्स हैं, और आर्टरीज के ऊपर ऑक्सीटोसिन जो है वो यूट्रस के ऊपर भी एक्ट करता है और स्टिमुलेट करता है यूराइन कॉन्ट्रैक्शंस को। तो ये इनके फंक्शंस हैं साथ साथ। और ये दो हार्मोन्स हैं, ये दो हार्मोन्स जो हैं दे आर एसेंशियली सिंथेसाइज्ड बाय न्यूरोस्क्रीटरी न्यूरोनल सेल बॉडीज इन द hypothalamus and they are stored in posterior pituitary. These neuroscretory neuronal cell bodies in the hypothalamus, their axonal processes travel down the hypothalamic posterior pituitary stalk and they are stored here in the neuronal terminals in posterior pituitary. On appropriate stimulus of these neuroscretory neuronal cells, these are released into the systemic circulation. अब ये जिस तरह मैं पिछली स्लाइड में डिस्कस कर रहा था, हाइपोथैलेमस एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी एक्ट एज ए यूनिट टू स्क्रीट वेजोप्रेसिन एंड ऑक्सीटोसिन। हाइपोथैलेमस और पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो है ये इनके दरमियान एक न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम जो है दैट एग्जिस्ट एंड इट कंसिस्ट ऑफ पॉपुलेशन ऑफ न्यूरोस्क्रीटरी न्यूरोनल सेल बॉडीज़ दैट आर प्रेजेंट इन हाइपोथैलेमस, जिसको हम सुप्रा ऑप्टिक और पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई कहते हैं। ये सुप्रा ऑप्टिक और पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई जो है उनके एक्सॉन्स जो हैं दे पास डाउन थ्रू दी थिन कनेक्टिंग स्टॉक टू टर्मिनेट ऑन कैपिलरीज इन दी पोस्टीरियर पिट्यूटरी। पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो है इट कंसिस्ट ऑफ दीज न्यूरोनल टर्मिनल्स प्लस ग्लायल सेल्स सपोर्टिंग सेल्स, जिसको हमने पिचुई साइट्स भी कहा था।
तो ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर न्यूरोनल टर्मिनल के अलावा ग्लायल सेल्स भी हैं जिनको पिट्यूसाइड्स भी कहते हैं। अगर आप देखोगे तो फंक्शनली एज वेल एज एनाटॉमिकली पोस्टीरियर पिट्यूटरी इज सिंपली एन एक्सटेंशन ऑफ हाइपोथैलेमस। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है और ये फिर वेसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन रिलीज़ करते हैं। दोनों हाइड्रोफिलिक हार्मोन्स हैं। और अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक कोई सिंगल न्यूरॉन जो है इट कैन सिंथेसाइज बोथ वेसोप्रेसिन एंड ऑक्सीटोसिन विद इन द सुप्राऑप्टिक एंड पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई। ये हार्मोन्स जो हैं दे विल बी पैकेज्ड इन स्क्रीटरी ग्रैन्यूल्स, और ये इससे आप रिफ्लेक्ट बैक कर सकते हो वो जो करेक्टरिस्टिक्स हमने हार्मोन्स की एक लिस्ट डिस्कस की थी। सो दीज आर पैकेज्ड इन स्क्रीटरी ग्रैन्यूल्स एंड दे आर ट्रांसपोर्टेड बाय मोटर न्यूरॉन्स बाय मोटर सिस्टम्स या एक्सोनल प्रोसेसेस into the neuronal terminals within the posterior pituitary। अब आगे चल के these terminal जो है they will store either vasopressin or oxytocin but not both, and ultimately on appropriate stimulus vasopressin and oxytocin will be released into the systemic circulation from posterior pituitary by exocytosis of these secretory granules। तो यहाँ पे जो नर्व टर्मिनल्स है वहाँ पे एक्सोसाइटोसिस होगी ऑफ सेक्रेटरी ग्रैन्यूल्स एंड अल्टीमेटली दीज हार्मोन्स वेसोप्रेसिन एंड ऑक्सीटोसिन विल बी रिलीज्ड इनटू द ब्लड। वेसोप्रेसिन यानी जिसका जो उसका दूसरा नाम है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, इसके जो इफ़ेक्ट्स हैं दे आल्सो कॉरिस्पॉन्ड टू इट्स टू नेम्स, यानी जो इफ़ेक्ट्स हैं वो आपको एंटी डायूरेटिक हार्मोन वर्ड और वेसोप्रेसिन वर्ड के अंदर ही मिल जाएंगे। इट इन्हांसेस रिटेंशन ऑफ वाटर बाय किडनीज, ये नेफ्रॉन के ऊपर एक्ट करता है किडनी के अंदर ड्यूरिंग यूरिन फॉर्मेशन, इसीलिए और सारे के सारे वाटर को एब्जॉर्ब करवा लेता है, वाटर की रिटेंशन करवाता है, इसीलिए इसको एंटी डायूरेटिक हार्मोन कहते हैं। इसका एंटी डायूरेटिक इफेक्ट है। सेकंड, इट कॉजेस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ आर्टीरियोलर स्मूथ मसल्स। ये जो कॉन्ट्रैक्शन है या कंस्ट्रक्शन ऑफ आर्टीरियोलर स्मूथ मसल है इट इज़ अ वेसोप्रेसर इफेक्ट या वेसल प्रेशर इफेक्ट, एंड दिस इफ़ेक्ट हैज़ मोर फिजियोलॉजिकल इम्पॉर्टेंस। अगर आप देखोगे तो ये ऑब्वियसली ब्लड प्रेशर के हवाले से है। हमारे पास नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में वेसोप्रेसिन इज़ द प्राइमरी एंडोक्राइन फैक्टर दैट रेगुलेट्स यूरिनरी वाटर लॉस एंड ओवरऑल वाटर बैलेंस। इसके मुकाबले में वेसोप्रेसिन प्लेज ओनली अ माइनर रोल इन रेगुलेटिंग ब्लड प्रेशर बाय मींस ऑफ हार्मोन्स प्रेशर इफेक्ट। तो प्रीडोमिनेटली इसका जो इफ़ेक्ट है वो वाटर रिटेंशन का वो ज़्यादा प्रोनाउंस्ड है कंपेयर टू इसका जो वेसल प्रेशर या वेजो प्रेशर इफ़ेक्ट है, क्योंकि और भी चीज़ें जो हैं वो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के अंदर रोल प्ले कर रही होती हैं। इसके अलावा फिर हमारे पास मेजर कंट्रोल फॉर हाइपोथैलेमिक इंड्यूस्ड रिलीज ऑफ वेसोप्रेसिन फ्रॉम पोस्टीरियर पिट्यूटरी इज़ इनपुट फ्रॉम हाइपोथैलेमिक ऑस्मो रिसेप्टर्स। तो हाइपोथैलेमस को किस तरह पता चलता है कि अब मैंने रिलीज़ करना है वेसोप्रेसिन को, तो हाइपोथैलेमस के पास ऑस्मो रिसेप्टर्स होते हैं एंड दीज ऑस्मो रिसेप्टर्स दे सेंस इनपुट्स and increase vasopressin secretion in response to rise in plasma osmolarity। तो जैसे ही प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज़ करेगी या हाइपोथैलेमिक ऑस्मो रिसेप्टर्स जो हैं इनको स्टिमुलस मिलेगा और ये साथ ही वेसोप्रेसिन जो है उसकी रिलीज़ करेंगे। तो दिस इज़ एसेंशली आ हाइपोथैलेमिक इंड्यूस्ड रिलीज ऑफ वेसोप्रेसिन फ्रॉम पोस्टीरियर पिट्यूटरी, क्योंकि सिंथेसाइज तो यहाँ पे हो रहा है ना, तो फिर जो हार्मोन जो न्यूरोस्क्रीटरी न्यूरॉन है उसको जब वो फायरिंग स्टार्ट करेगा उसको स्टिमुलस मिलेगा तो उसके एक्सोनल प्रोसेस जो है वो आ रहा है पोस्टीरियर पिट्यूटरी में और पोस्टीरियर पिट्यूटरी के टर्मिनल्स के ऊपर ये हार्मोन पड़ा हुआ है। तो इट इज़ एसेंशली हाइपोथैलेमिक इंड्यूस्ड रिलीज ऑफ वेसोप्रेसिन। जब ये वेसोप्रेसिन सिक्रीशन इंक्रीज़ कर जाएगी तो फिर ऑटोमेटिकली वाटर रिटेंशन स्टार्ट हो जाएगी। वाटर रिटेंशन स्टार्ट होगी तो प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी जो राइज हुई थी वो वापस नॉर्मैलिटी की तरफ जाएगी, नॉर्मलाइज होगी। साथ ही साथ हमारे पास इसके अंदर एक जो इस हाइपोथैलेमिक ऑस्मो रिसेप्टर्स के अलावा एक
कम पावरफुल इनपुट जो है वो लेफ़्ट एट्रियल वॉल्यूम रिसेप्टर्स हैं। यानी एट्रियम के अंदर, लेफ़्ट एट्रियम के अंदर वॉल्यूम रिसेप्टर्स पड़े हुए हैं जो कि इंक्रीज़ कर सकते हैं वेज़ोप्रेसिन सिक्रीशन को इन रिस्पॉन्स टू अ फॉल इन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम एंड आर्टीरियल ब्लड प्रेशर। तो ये एक छोटा सा मैकेनिज़्म है। इसमें होता ये है कि लेफ़्ट एट्रियम के अंदर कुछ ऐसे रिसेप्टर्स पड़े हैं जो कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम को सेंस कर रहे हैं और आर्टीरियल ब्लड प्रेशर को सेंस कर रहे हैं। अगर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम कम होगा या आर्टीरियल ब्लड प्रेशर कम होगा तो ये इस रिसेप्टर सेंस करेंगे और फिर हाइपोथैलेमस को स्टिमुलस देंगे कि आप वेज़ोप्रेसिन जो है उसको स्क्रीट करें। वेज़ोप्रेसिन स्क्रीशन होगी और वो वेज़ोप्रेसिन जो है वो वंस इट इज़ रिलीज्ड विल try to increase the extracellular fluid volume by retention of water, or simultaneously it will try to increase the arterial blood pressure by कंस्ट्रिक्शन ऑफ आर्टीरियोलर स्मूथ मसल। तो ये एक और मैकेनिज़्म है जिसमें लेफ़्ट एट्रियल वॉल्यूम रिसेप्टर्स जो हैं वो भी रोल प्ले करते हैं। इट इज़ लेस पावरफुल कंपेयर टू हाइपोथैलेमिक ऑस्मो रिसेप्टर्स। तो दो मैकेनिज़म्स हुए, हाइपोथैलेमिक ऑस्मो रिसेप्टर्स और लेफ़्ट एट्रियल वॉल्यूम रिसेप्टर्स, और दोनों जाके हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेस देंगे टू रिलीज़ वेज़ोप्रेसिन विच इज़ स्टोर्ड इन पोस्टीरियर पिट्यूटरी। इसी तरीके से ऑक्सीटोसिन जो है इट स्टिमुलेट्स कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्राइन स्मूथ मसल्स एंड इट हेल्प्स इन द एक्सपल्शन ऑफ इन्फेंट ड्यूरिंग द बर्थ प्रोसेस। तो ये यूट्राइन स्मूथ मसल को की कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज़ करेगा और जो छोटा बच्चा जो है जो यूट्रस के अंदर है व्हेन इट इज़ अबाउट टू पार्चुरेशन के करीब है बिल्कुल, तो ये एक्सपल्शन ऑफ द इन्फेंट को ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ प्रमोट करेगा, फेवर करेगा, इट स्टिमुलेट करेगा। साथ ही साथ इट प्रमोट्स इजेक्शन ऑफ द मिल्क फ्रॉम द मेमरी ग्लैंड्स ड्यूरिंग मिल्क फीडिंग। ये मैंने आपको बताया कि ऑक्सीटोसिन ही वो इंजेक्शन है जो कि ये मिल्कमैन जो हैं या जो गवाले हैं ये इसको लगाते हैं फॉर द इजेक्शन ऑफ मिल्क। Oxytocin secretion is increased by reflexes that originate within the birth canal during childbirth and by reflexes that are triggered when the infant suckles the breast। तो ये दोनों इसके स्टिमुलेटरी, ऑक्सीटोसिन की सिक्रीशन के स्टिमुलेटरी मैकेनिज़म्स हैं। वन इज़ द रिफ्लेक्सेस दैट ओरिजिनेट विद इन द बर्थ कनाल ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ एंड सेकेंड इज़ द suckling by the infant। फिर in addition to these two major physiological effects, oxytocin has been shown to influence a variety of behaviors जिसमें maternal behaviors या maternal bonding है with the child। तो इसका इन दो के अलावा भी हमारे पास maternal behavior को modification का भी एविडेंस मौजूद है जिसमें ये हार्मोन जो है it is essentially facilitating a bond between the mother and its child। अब देखते हैं कि हाइपोथैलेमस और एंटीरियर पिट्यूटरी के दरमियान में क्या मैकेनिज़म्स एग्जिस्ट करते हैं। तो असेंशली हाइपोथैलेमस और एंटीरियर पिट्यूटरी के दरमियान में एक हाइपोथैलेमिक हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम एग्जिस्ट करता है एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। दिस इज़ लाइक द हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। पोर्टल सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसके अंदर जब आर्टीरियल सप्लाई जाती है किसी ऑर्गन के पास तो उसकी जो वीनस सप्लाई है वो वापस हार्ट के पास जानी चाहिए, लेकिन वो वीनस सप्लाई जो है वो किसी और ऑर्गन को ड्रेन करती है। तो अगर अब आप देखो तो हमारे पास यहाँ पे ये न्यूरोस्क्रीटरी न्यूरॉन्स हैं इन हाइपोथैलेमस, ये बनाते हैं different releasing or inhibiting hormones and these hormones are released into the portal system। पोर्टल सिस्टम से मेरी मुराद ये है कि ये आर्टीरियल सप्लाई आ रही है इसकी जो वीनस सप्लाई है वो वापस जानी चाहिए थी हार्ट के पास, बट इट इज़ गोइंग इनटू दी एंटीरियर पिट्यूटरी। तो अब हमारे पास आर्टीरियल सप्लाई आई, आर्टीरियल सप्लाई से वीनस सप्लाई वापस जानी थी इनटू दी सिस्टेमिक सर्कुलेशन इनटू दी हार्ट, लेकिन ये वीनस सप्लाई जा रही है एंटीरियर पिट्यूटरी के पास। तो अब ये एंटीरियर पिट्यूटरी एक ऑर्गन आ गया ना इस वीनस सप्लाई के दरमियान में और हार्ट के दरमियान में, सो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज पोर्टल सिस्टम।
मैं रिपीट करता हूँ, ये आर्टीरियल सप्लाई इस रीजन को आ रही है, जो इसकी वीनस सप्लाई है वो जानी थी हार्ट के पास, बट इट इज़ गोइंग इनटू द एंटीरियर पिट्यूटरी एंड देन इट विल गो इनटू द हार्ट, सो दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड एज हाइपोथैलेमिक हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम। अब यहाँ पे हमारे पास न्यूरोस्क्रीटरी न्यूरॉन्स हैं इन हाइपोथैलेमस, और ये रिलीज़ करते हैं रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटिंग हार्मोन, दो तरह के हार्मोन्स, रिलीजिंग हार्मोन्स और इनहिबिटिंग हार्मोन्स, और रिलीज का कार्य है इनटू दी पोर्टल सिस्टम। ये हाइपोथैलेमस शो हो रहा है। अगर अब आप देखो तो हमारे पास इस रीजन को, ये जो रिलीजिंग और इनहिबिटिंग हार्मोन्स हैं ये रिलीज़ हो रहे हैं पोर्टल सिस्टम में, और इस रीजन को अगर मैं मैग्नीफाई करूं तो ये देखो, ये जो एंड है टर्मिनल्स का, ये हार्मोन्स यानी रिलीजिंग हार्मोन्स और इनहिबिटिंग हार्मोन्स जो हैं दे आर प्रोड्यूस्ड बाय दीज न्यूरोस्क्रीटरी न्यूरॉन्स इन द हाइपोथैलेमस एंड दे एंटर द हाइपोथैलेमिक कैपिलरीज। ये हाइपोथैलेमिक कैपिलरीज हैं जो यहाँ पे शो हो रही हैं, और ये हाइपोथैलेमिक कैपिलरीज में जब ये रिलीज होगा तो देन दे विल गो इनटू द वीनस सिस्टम वेन्स एंड इनटू द एंटीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर अभी देखते हैं कि हमारे पास कौन सी सेल टाइप्स हैं। तो यहाँ पे हमारे पास सारे रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटिंग हार्मोन जो हैं वही मौजूद हैं और वो अपना रोल प्ले करेंगे। तो हाइपोथैलेमस सारे के सारे रिलीजिंग और इनहिबिटिंग हार्मोन्स बनाता है, एंड दीज आर आल्सो कॉल्ड एज हाइपोफिजियोट्रॉपिक हार्मोन्स, एंड these are produced by neurosecretory neurons in the hypothalamus and they enter the hypothalamic capillaries, और इस एरिया को मैग्नीफाई किया है। अभी हम देखते हैं कि कौन कौन से रिलीजिंग और इनहिबिटिंग हार्मोन्स हैं जो हाइपोथैलेमस बनाता है। ये जो रिलीजिंग और इनहिबिटिंग हार्मोन्स हैं इसके अंदर हमारे पास थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है विच स्टिमुलेट्स द रिलीज ऑफ TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी एंड प्रोलैक्टिन। फिर हमारे पास कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है विच स्टिमुलेट्स रिलीज ऑफ एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, और इसको कॉर्टिकोट्रोपिन भी कहते हैं। जिस तरह यहाँ पे थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को थायरोट्रोपिन कह रहे हैं, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन को कॉर्टिकोट्रोपिन भी कहते हैं। फिर हमारे पास गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है विच स्टिमुलेट्स रिलीज ऑफ FSH एंड LH, और इनको हम गोनाडोट्रोपिन्स भी कहते हैं। फिर ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन है जिसमें स्टिमुलेट्स रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन। फिर हमारे पास सोमैटोस्टैटिन या ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन भी है। इट इनहिबिट्स रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन एंड थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो यहाँ पे जो इनहिबिशन है वो ये सोमैटोस्टैटिन भी कर रहा है, और ये याद रखना कि ये सोमैटोस्टैटिन जो है ये पैंक्रियाज से भी रिलीज होता है। दिस ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन यानी सोमैटोस्टैटिन इज आल्सो रिलीज्ड फ्रॉम पैंक्रियाज इन एडिशन टू हाइपोथैलेमस। फिर प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन है विच इज रिलीज्ड विच स्टिमुलेट्स रिलीज ऑफ प्रोलैक्टिन। और फिर हमारे पास है डोपामीन विच इज़ कॉल्ड एज प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन, ये इनहिबिट करता है रिलीज ऑफ प्रोलैक्टिन। तो ये हमारे पास कुछ रिलीजिंग और इनहिबिटिंग हार्मोन्स हैं। तो ये रिलीजिंग और इनहिबिटिंग हार्मोन्स जो हैं ये अफेक्ट करते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी पे, और एंटीरियर पिट्यूटरी से 6 डिफरेंट हार्मोन्स रिलीज़ करवाते हैं। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन पहला, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन दूसरा, FSH तीसरा, LH चौथा, ग्रोथ हार्मोन पांचवा और प्रोलैक्टिन छठा। तो ये हार्मोन्स हैं जो इंटीरियर पिट्यूटरी से ये रिलीजिंग और इनहिबिटिंग हार्मोन्स जो हैं स्पेसिफिकली इनकी रिलीज़ करवाएंगे फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी। और ऑब्वियसली इसका मतलब यह है कि ये हार्मोन्स एंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर ही सिंथेसाइज होते हैं। तो नाउ दीज इनहिबिटिंग एंड रिलीजिंग हार्मोन्स जो हैं दे विल बी रिलीज इनटू द हाइपोथैलेमिक कैपिलरीज, और इन्हीं कैपिलरीज को मैंने आपको लास्ट स्लाइड्स के अंदर एनलार्ज करके दिखाया कि जो इनके टर्मिनल्स हैं दे आर रिलीजिंग हार्मोन्स इनटू दीज हाइपोथैलेमिक कैपिलरीज या कैपिलरीज इन दी हाइपोथैलेमस। पोर्टल सिस्टम क्यों कहते हैं कि ये हमारे पास सिस्टेमिक आर्टीरियल ब्लड सप्लाई आ रही है, इसकी जो वीनस सप्लाई है वो हार्ट के पास जानी चाहिए थी,
but this venous supply goes into the anterior pituitary, so that's why this is called as hypothalamic hypophyseal portal system. और ये याद रखना, in contrast to the posterior pituitary जहाँ पे न्यूरॉन्स हैं, यहाँ पे वेसल्स हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास these hypothalamic capillaries then rejoin to form hypothalamic hypophyseal portal system, which is a vascular link to the anterior pituitary. जैसे ही आप ये आगे चलेगा, ये hypothalamic hypophyseal portal system जो है, it will drain the endocrine cells of anterior pituitary, और यहाँ पे anterior pituitary hormones जो हैं they will be secreted into the systemic blood. तो हमारे पास the portal system branches into the capillaries of the anterior pituitary, and then they will drain the cells of the anterior pituitary, और यहाँ पे endocrine cells of anterior pituitary जो हैं they will secrete anterior pituitary hormones into the systemic blood. अब हमारे पास जो अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी और एंटीरियर पिट्यूटरी का फ़र्क ये था कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर हमारे पास यहाँ पे न्यूरॉन्स थे, उनके एक्सॉन्स जो हैं वो आ रहे थे, और एंटीरियर पिट्यूटरी में हमारे पास वेसल्स हैं, पोर्टल सिस्टम एक एग्जिस्ट करता है। तो एंडोक्राइन सेल्स ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी विल बी ड्रेन्ड बाय दीज रिलीजिंग और इनहिबिटिंग हार्मोन्स, और इन रिलीजिंग और इनहिबिटिंग हार्मोन्स की वजह से यहाँ पे जो 5 सेल टाइप्स हैं वो 6 डिफरेंट किस्म के हार्मोन्स बनाती हैं, जिसमें हमारे पास थायरोट्रॉफ्स हैं, कॉर्टिकोट्रॉफ्स हैं। थायरोट्रॉफ्स थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन बनाता है, कॉर्टिकोट्रॉफ्स जो है वो एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन बनाता है, गोनाडोट्रोपिन है जिसमें FSH और LH दो हार्मोन है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। फिर हमारे पास प्रोलैक्टिन है, फिर ग्रोथ स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, यानी ग्रोथ हार्मोन है। तो ये जो ग्रोथ हार्मोन है वो भी यहीं से सोमैटोट्रॉफ से रिलीज़ होता है, प्रोलैक्टिन लैक्टोट्रॉफ से रिलीज़ होता है, गोनाडोट्रॉफ से हमारे पास FSH और LH आता है, कॉर्टिकोट्रॉफ से एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन आता है, और थायरोट्रॉफ से थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन आता है। तो ये 5 सेल टाइप्स हैं, थायरोट्रॉफ्स, कॉर्टिकोट्रॉफ्स, सोमैटोट्रॉफ्स, गोनाडोट्रॉफ्स और लैक्टोट्रॉफ्स वो यहाँ पे मौजूद हैं। तो जो भी हार्मोन्स बनेंगे फिर एंटीरियर पिट्यूटरी के इन रिस्पांस टू रिलीजिंग और इनहिबिटिंग हार्मोन्स, जो भी हार्मोन्स यहाँ पे सिंथेसाइज होंगे दे विल अल्टीमेटली बी सिक्रीटेड इनटू द सिस्टेमिक सर्कुलेशन, सिस्टेमिक वीनस ब्लड जो है वो बढ़ जाएगा, और नाउ दे विल गो टुवर्ड्स द हार्ट एंड अल्टीमेटली इनटू द होल बॉडी। अगर यहाँ पे आप देखो तो व्हेन ये जब रिलीज कब होंगे, व्हेन दे विल बी स्टिमुलेटेड, एंड व्हेन स्टिमुलेटेड बाय अप्रोप्रिएट हाइपोथैलेमिक रिलीजिंग हार्मोन द एंटीरियर पिट्यूटरी secretes a given hormone into these capillary network, और ये कैपिलरी नेटवर्क जो है वो आगे चल के सिस्टेमिक वीनस ब्लड के अंदर ड्रेन कर रहा है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हाइपोफिजियोट्रॉपिक हार्मोन जो हैं which leave the blood across the anterior pituitary capillaries, they will control the release of anterior pituitary hormones, and anterior pituitary hormones when stimulated by the hypothalamic releasing hormone या hypophysiotropic hormones, the anterior pituitary secretes a given hormone into these capillaries. तो पहले हाइपोथैलेमस या हाइपोफिजियोट्रॉपिक हार्मोन जिसमें रिलीजिंग और इनहिबिटिंग हार्मोन है, दे विल लीव द ब्लड अक्रॉस द इंटीरियर पिट्यूटरी कैपिलरीज एंड दे कंट्रोल द रिलीज ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स। जब स्टिमुलस मिलेगा इनसे रिलीजिंग हार्मोन से, तो एंटीरियर पिट्यूटरी जो है वो अपने पर्टिकुलर हार्मोन सक्रीट करेगा इनटू दीज कैपिलरीज एंड अल्टीमेटली इनटू द सिस्टेमिक सर्कुलेशन। फिर हमारे पास जो एंटीरियर पिट्यूटरी कैपिलरीज जो हैं वो रीजॉइन कर रही हैं, दे आर रीजॉइनिंग टू फॉर्म अ वेन through which the anterior pituitary hormones leave for ultimate distribution throughout the body by systemic circulation. तो कंक्लूड करते हैं इस लेक्चर को, जो फंक्शंस हैं ऑफ हार्मोन्स ऑफ इंटीरियर पिट्यूटरी
इसमें TSH है, ACTH है, प्रोलैक्टिन है, ग्रोथ हार्मोन है, LH है और FSH है। इसको हम कल डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हायरार्किक कंट्रोल ऑफ कमांड एंड नेगेटिव फीडबैक ऑफ हाइपोथैलेमस हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी हार्मोन्स, जो इसकी एक कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है, एक उसकी जो हायरार्की है, उसको भी हम कल एनालाइज करने की कोशिश करेंगे, डिस्कस करेंगे। और कॉमन डिसऑर्डर्स जो पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस के साथ रिलेटेड हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो इस लेक्चर के हवाले से कोई क्वेश्चन एंड आंसर है, क्वेश्चंस हैं तो वो आप पूछ सकते हो। ये याद रखना कि हाइपोथैलेमस और इंटीरियर पिट्यूटरी के दरमियान में एक पोर्टल सिस्टम है, और हाइपोथैलेमस और पोस्टीरियर पिट्यूटरी के दरमियान में एक एक्सोनल प्रोसेस है जो हाइपोथैलेमस का न्यूरोस्क्रीटरी न्यूरॉन है, उसी का एक्सोनल प्रोसेस जो है वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर आता है। तो इस लेक्चर को हम कंक्लूड करते हैं। थैंक यू।